आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है चाल कितनी प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि चाल के हमें यहाँ पर प्रकार बताने हैं और साथ में इनकी उदाहरण भी यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि चाल होती क्या है। यदि कोई आपके पास प्रारंभ बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, यानी किसी वस्तु या वाहन ने ए बिंदु से शुरू होकर कहाँ तक जाना है, अपने अंतिम बिंदु बी तक जाना है, तो हम मान लेते हैं कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय की गई है वो इसने दूरी तय की है 20 किलोमीटर। और इस 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको जो वक्त लगा है वो वक्त लगा है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 घंटा। तो आपकी चाल क्या बन जाती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। अब चाल कितने प्रकार की होती है, तो चाल जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। चाल 2 प्रकार की होती है और हमने इसकी जो व्याख्या है इसको भी हम चित्र की मदद से यहाँ पर समझेंगे। चाल 2 प्रकार की होती है। अब हमने उनके नाम लिखने हैं। पहला जो प्रकार है आपका वो है आपका समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल। अब देखिए, ये जो है एक समान चाल, इसको हम चित्र की मदद से समझते हैं। आपका कोई प्रारंभ बिंदु ए है और इसने अपने अंतिम बिंदु बी तक जाना है और बीच में एक मध्य बिंदु ओ भी है। तो हम मान लेते हैं कि कोई वाहन जो है वो ए बिंदु से ओ बिंदु तक गया और यहाँ पर इसने क्या किया, थोड़ा सा विश्राम किया और फिर ये अपने अंतिम बिंदु तक चला गया है। तो ए बिंदु से ओ बिंदु तक जो इसने दूरी तय की गई है, इसने दूरी तय की है 20 किलोमीटर और इसको तय करने में उसको जो समय लगा है वो हम मान लेते हैं कि इसको 1 घंटे का समय लगा है। इसी तरीके से जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पर भी उसको जो समय लगता है वो 1 घंटा और जो उसने दूरी तय की है वो भी यहाँ पर कितनी है, आपकी 20 किलोमीटर। तो देखिए, यहाँ पर एक समान चाल का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु जो है समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक समान चाल कह देते हैं। तो हम इसकी जो व्याख्या है वो किस तरीके से करेंगे, जब कोई वस्तु या वाहन, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है। अब देखिए, हमसे यहाँ पर प्रश्न में इसके उदाहरण भी पूछे हैं, तो हमने यहाँ पर इसका उदाहरण भी जो है वो यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके एक समान चाल के उदाहरण। तो उदाहरण के लिए अब देखिए, अब आपने ऐसे उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं जब आपकी जो वस्तु है समान समय में समान दूरी तय करती हो। तो देखिए, आपकी जो पृथ्वी की गति है वो भी क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूमती है तो वो उसको उतना ही वक्त लगता है, यानी उसको 24 घंटे ही लगते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास क्या होता है, आपका जो दोलन होता है या जो आपका पेंडुलम होता है उसकी गति भी क्या रहती है, आपकी पेंडुलम होता है वो क्या करता है, एक समान आपकी गति करता है। तो यहाँ उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति जो कि क्या है, आपकी एक समान चाल का उदाहरण है। और दूसरा है आपकी गति जिसको हमने कहा है सरल लोलक की गति, सरल लोलक या पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। तो दूसरा जो प्रकार है आपका चाल का वो कहलाता है आपका असमान चाल, असमान चाल। अब इसको भी हम चित्र की मदद से यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, आपके पास ये जो चित्र है, आपका प्रारंभ बिंदु ए है और उसने अपने अंतिम बिंदु बी तक यहाँ पर जाना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आपका ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब कोई वस्तु जो दूरी तय कर रही है तो यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, भीड़ मिल रही है। तो हम मान लेते हैं कि उसने जो यहाँ पर दूरी तय की गई है वो कितनी है, यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की है।
लेकिन भीड़ वाला इलाका होने की वजह से जो उसको समय लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 1 घंटे का समय लग रहा है उसको 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब यहाँ पर ओ बिंदु पे जब पहुंच जाता है तो यहाँ पर भीड़ जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, तो ओ से बी बिंदु तक पहुंचकर वो जो आपको जो समय लगता है वो भी कितना लगता है, आपका 1 घंटा समय लगता है। लेकिन ये जो दूरी है वो दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा दूरी हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी तय करता है आपका वस्तु या वाहन, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, आपकी 30 किलोमीटर। तो देखिए, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, क्या कहलाती है, आपकी असमान चाल कहलाती है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। जब कोई वस्तु समान समय में क्या करती है, असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, क्या कहलाती है, आपकी असमान चाल कहलाती है। असमान चाल कहलाती है। अब देखिए, इसके भी हमने क्या लिखने हैं, यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। तो इसके जो उदाहरण रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमने ऐसे उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं जहां पर आपका समय जो है वो क्या हो, समान हो, लेकिन जो आपकी दूरियां हो वो क्या हो, अलग हो। तो देखिए, जिस तरीके से आपका पक्षी जो है वो आसमान में उड़ता है, तो वो भी क्या करता है, समान समय में असमान दूरी जो है वो तय करता है। और दूसरा जो इसका उदाहरण रहेगा वो स्टेशन से छूटती हुई गाड़ी भी क्या करती है, आपकी असमान चाल से चलती है। तो जो पहला इसका उदाहरण रहेगा वो क्या रहेगा, आकाश में उड़ता पक्षी और स्टेशन से छूटती गाड़ी। क्योंकि जो आपकी गाड़ी होती है, रेलगाड़ी, वो क्या करती है, बीच बीच में रुकती है, तो वहां पे जो दूरियां आती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी असमान हो जाती हैं। स्टेशन से छूटती गाड़ी, स्टेशन से छूटती रेलगाड़ी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।